साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने राजकीय महिला शरणालय का किया निरीक्षण। जाल साहब ने डीएम के नाम पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बना अधिकारियों से मांगे रुपए। आगामी जुमे की नमाज को लेकर जनपद पुलिस सतर्क। सोशल मीडिया पर अशांति फैलाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा पूरी क्षमता के साथ 16 जून को खुलेंगे जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालय। सीडीओ की अध्यक्षता में आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक नगर ने ड्रोन कैमरे की मदद से लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। एसपी ट्रैफिक ने जिला चिकित्सालय से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बीच ग्रीन कॉरिडोर स्कीम के तहत दौड़ाए गए एम्बुलेंस ने लिया महज 13 मिनट का समय। प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों के नाम भेजे गए संदेश को डीपीआरओ ने ग्राम प्रधानों में किया वितरित। आगामी त्योहारों व जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा 144 लागू। शाहपुर थाने की पुलिस ने टेम्पो चोरी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2 टेम्पो किया बरामद। जटाशंकर गुरुद्वारा समिति द्वारा नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को किया गया सम्मानित। डीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से कार्यालय के दौरान प्रधान प्रमुख सहित अन्य के आकस्मिक निधन पर मिलेगी आर्थिक सहायता। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। दिग्विजय नाथ की स्मृति सभागार में साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग अध्यात्म कार्यशाला का हुआ आयोजन। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, स्वागत कर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राजकीय महिला शरणालय घंटाघर पहुंच शरणालय में रह रही महिलाओं से वार्ता की गई और उन्हें दिए जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही समस्याओं को नोट कर उन्हें अविलंब दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आपके तो देखने से सब डर जाएंगी, वैसे आप मामूली चीज है क्या? कहाँ है घर तुम्हारा? है बाहर कहाँ जाना चाहती है? तुमको तुम्हारे घर का पता मालूम है? हाँ, पता मालूम है सर। कहाँ है घर तुम्हारा? घर कहाँ है बताओ? उड़ीसा। कौन जिला है? कुकड़ाखंडी जिला ना की हमी तो जानी कुकड़ाखंडी जिला ना है। एक और कटक से जाता है रास्ता है का? पिता का नाम बताओ। क्या हुआ मैडम? सर इसके फादर को हम लोग शुरू में ये 2014 किया है। शुरू में इसको फोन किए तो इसको ले बात किए। एक काम करिए आप, आज जो रिपोर्ट बनेगा ना हमारे यहाँ का, उस रिपोर्ट में इसको शामिल करके दीजिए। हम लोग प्रयास करते हैं वहाँ के कोर्ट से, हाई कोर्ट से प्रयास करते हैं, लीगल सर्विसेज से प्रयास करते हैं और इसको हैंड ओवर करवा सकते हैं। ठीक रहेगा? पूरा इसका डिटेल दीजिए। और किसी को कोई दिक्कत है? बच्चे नहीं रहना चाहती? कहाँ जाओगी? घूमने का मन करता है। हम
रहे हैं तो मुझे नहीं है किसी को है। अगर पुरुष अंदर पाया गया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थोड़ा कर लिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, आज का ये विशेष निरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। संयुक्त रूप से मेरे और जिला अधिकारी महोदय के द्वारा करना है। यह विशेष निरीक्षण है जिसमें कुछ विशेष बातें वहाँ से कही गई हैं और इसकी सूचना शीघ्र अतिशीघ्र माननीय उच्च न्यायालय को देना है। जालसाजों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि साइबर ठगी में आला अफसरों के नाम का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। ऐसा ही वाकया डीएम के साथ भी हुआ, जिसमें जालसाजों ने उनके व्हाट्सएप का क्लोन बनाकर मंगलवार सुबह के एडीएम और एसडीएम रैंक के अधिकारियों से रुपए की मांग कर डाली, जिस पर डीएम ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जनपद पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, सभी एसडीएम्स को, एडीएम साहब को, सभी को मैसेजेस गए हैं। यहाँ सुबह की घटना है, तो इस संबंध में हमने एक तहरीर वहाँ दिला दिया है थाने में। उसकी लोकेशन चेक किए जा रहे हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आगामी जुमे की नमाज के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा के नेतृत्व में जनपद पुलिस लगातार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म गुरुओं के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर नमाज को सकुशल संपन्न कराने की अपील कर रहा है। वहीं जनपद पुलिस अशांति फैलाने वाले के खिलाफ लगातार सजग रहते हुए सोशल मीडिया पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया, जी आगामी शुक्रवार की नमाज और शहर की शांति व्यवस्था को देखते हुए सभी पक्षों से वार्ता की जा रही है। अधिकारी गण भी गांव में, कस्बों में, शहर में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से वार्ता कर रहे हैं। सभी से निवेदन की जा रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। साथ ही एहतियात के तौर पर जो लोग शांति भंग करने की प्रयास करेंगे या अशांति फैलाएंगे उनके खिलाफ पुलिस लगातार सजग है। सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक 2 ऐसे लोगों को मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेजा गया है और इसमें आगे पुलिस की तैयारी भी है, जिसमें कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम तैयार की गई है, सेक्टर स्कीम लागू की जाएगी। पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट साथ में भ्रमण पर रहेंगे। जो दंगा नियंत्रण उपकरण है उनका अभ्यास किया जाएगा और साथ ही हमारी जो घुड़सवार पुलिस है वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण पर रह रही है और जगह जगह जाकर चेक भी कर रही है और लोगों को आश्वस्त भी कर रही है कि किसी भी प्रकार की अशांति जिले में नहीं होने दी जाएगी। अतिरिक्त फोर्स भी लगाई जा रही है जी, उसमें अतिरिक्त फोर्स का हमने निवेदन किया है और हमको प्राप्त भी हो रही है और उसमें आगे जो भी फोर्स प्राप्त होगी उसकी ड्यूटी लगाकर सकुशल कार्यक्रम को संपन्न करवाया जाएगा। हालांकि सभी पक्षों से हमारी वार्ता हुई है और सभी पक्षों ने आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जो गड़बड़ी की प्रयास कर सकते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए हमारी ये तैयारी है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में 16 जून से खुल रहे परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राओं की समुचित व्यवस्था और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को विद्यालय से जोड़ने का निर्देश जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दिया है। उन्होंने बताया कि समुचित व्यवस्था के साथ 16 जून को जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालय पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, इसके लिए एक तो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे जो छूट गए हैं, जो नहीं आ रहे हैं, इस बार इनको भी हम लोग स्कूल से जोड़ें। और दूसरी बात, जितनी भी सुविधा है उसको हम लोग चेक करा लें। जो हम लोगों ने कायाकल्प योजना यहाँ पे लागू की है उसमें समस्त स्कूल अगर सैचुरेटेड है तो अगर कुछ कमी थोड़ी बहुत अगर हो गई है तो उसको भी हम लोग ठीक कराएंगे। विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आयुष कवच ऐप व योगा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की।
चर्चा के दौरान सीडीओ ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चल रहे साप्ताहिक योगा अमृत महोत्सव में विभागीय कर्मचारियों सहित अन्य लोगों द्वारा किए जा रहे योगा की फोटो वीडियो आयुष कवच ऐप पर अपलोड कराएं और अधिक से अधिक लोगों को इस ऐप से जोड़ने का कार्य भी करें। आप उसमें सबमिट करेंगे वो ऐप आपके फोन में रन करने लगेगा। वो ऐप जब आप रन करेंगे तो देखिए जैसे कि मेरे फोन में है ये, आप लोग किए हैं कि नहीं? ये इसका लोगो है सर, ये आयुष कवच ऐप है, इसका ये लोगो है। इसको आप जो है जब ऑन करेंगे तो इसका इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में ये कभी आ रहा है न्यू करके उसमें लिख रहा होगा, आप देखिए उसमें न्यू करके लिख रहा होगा, इसमें अमृत योग में है और उतने को आप इसमें अपलोड कर देंगे। अपलोड करना है हमको, अपलोड करके सबमिट करेंगे तो ये सबमिट करने के बाद ये सबमिट हो जाता है। इतना सा काम है इसमें जो अभी हम लोग को करना है। जो अमृत योग सप्ताह जो चल रहा है इसमें जो डाटा एंट्री करना है, उसमें बहुत सारे क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और योग से संबंधित बहुत सारी चीजें जो है उसमें थी, जिसमें हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। हमारे डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव जी क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। तो इस तरह से हम उसमें इंडिविजुअल भी गैलरी है, अगर फोटो हमारे मोबाइल में पहले से हम यहाँ से आप सेलेक्ट कर इसको जब ऐड कर देंगे सर तो वो ऐड करने के बाद वो वहाँ पे ले लेगा और जैसे ही सबमिट करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, जो अमृत योग सप्ताह चल रहा है उसको लेके अभी बैठक की गई है दोबारा, और हमारा जो लगातार गोरखपुर के नागरिकों द्वारा योग करने में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है। और आज भी सुबह हर विभाग में पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे योग कराया गया है। इसमें हमें जितनी भी हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है। कुछ का नाम मैं जरूर लूँगा। पतंजलि की तरफ से भरपूर सहयोग दिया जा रहा है, आरोग्य धाम, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार और जितने भी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुर्वेदिक के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह योग करवाया जा रहा है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। जनपद में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े हुए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ ही सड़कों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखा जाए, जिससे जनपद वासियों को यात्रा के दौरान जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सके। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाए। इस मौके पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं, लेकिन क्या उसमें करना है एक कंबाइंड सभी बुलाया गया था। किसी को कह रहे क्या क्या रहता है, ब्लैक स्पॉट पे क्या किया जाता है। दुर्घटना के कारण के आधार पर सर हम जो है उसको करते हैं। किस तरह के ब्लैक स्पॉट निकल के आते हैं? मतलब तो सब है नहीं। और इन 10 के बारे में कमेटी के लिए ये बताया था कि इसमें हमको डेवलपमेंटल वर्क किया तो था उनका, इसीलिए तो उनका इनपुट जरूरी है। 16 है ऑलरेडी सर, वो काफ़ी उस पर काम हो चुका है सर, वो तो प्रॉपर कार्रवाई हो चुकी है। जनपद में विभिन्न थानों पर पहुंचने वाले फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने फरियादियों और संबंधित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान एसएसपी ने मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर मौके पर पहुंचने संगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे समय से फरियादियों को न्याय मिल सके और उन्हें बार बार थानों व संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। पासपोर्ट तो नहीं जमा करवाया आपने, वो विदेश कैसे चला गया फिर? तो यही तो करेंगे ना। के साथ तो 6 में से कितने बाहर गए? एक ही गए, 5 तो यही है। हाँ सर। और 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है कोर्ट में। के खिलाफ हुई है सर।
जय के खिलाफ हुई है, तो जो चला गया है उसका पासपोर्ट निरस्त करवा लड़की गालियाँ बांध उनको भी गाली देकर गए तुम्हारे माता पिता को। तो क्या है भाई, कब की मारपीट और क्या वो प्रमोद कुमार की वो 60 से लखनऊ गए। राम जी आए हैं, राम जी। ये आकाश गुप्ता के साथ उप निरीक्षक जयराम यादव। कोई टीम बना के आपने कार्रवाई की है इसमें? नहीं, वो तुरंत सर बंटवारा बात। और अगर कोई राजस्व विभाग से या पुलिस विभाग से कार्रवाई अपेक्षित है तो वो भी इसी 12 तारीख को, 12 जून को। अब 12 जून के बारे में बताइए। 12 जिसमें एक ID है, एक है थाना खजनी का 328 का, एक है 302 का है। उसमें इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाला ने बताया, लाइन सभागार में फरियादियों को बुलाया गया है जो सोमवार के दिन अपनी शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय आए थे। यहाँ पर फरियादियों के साथ साथ जो जिम्मेदार पुलिसकर्मी है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल्स हो, BPO हो, जिनको कि उनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए था, उनको भी बुलाया गया है ताकि जो फरियादी हैं और जो पुलिसकर्मी हैं आमने सामने बात करके देखा जाए कि समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा और किस प्रकार समस्या का निस्तारण होगा, इसके निर्देश भी दिए जाएं। और यदि कहीं पुलिसकर्मी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सब थानों पर भीड़ ज़्यादा हो रही है, यहाँ भी भीड़ देखने को मिलती है, क्या लगता है कार्य को लेकर पुलिस कैसे? जी, पुलिस के पास जो भी फरियाद लेकर आएगा, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी समस्या सुने और उनका विधिक निस्तारण करें। और भीड़ चाहे कम हो या अधिक, इसमें हमें हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए हर परिस्थिति में। और फरियादी की समस्या के लिए उसको बार बार चक्कर ना काटना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था हर प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने स्तर पर करनी चाहिए। और इसी की समीक्षा के लिए आज ये हमने यहाँ जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा है पुलिस लाइन में, और इसमें आगे प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं ना कहीं आपको कोई फीडबैक मिला होगा कि थानों पर या इस तरह का कोई फरियादी के साथ सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा, इसी को लेकर आपने आज बुलाया होगा? जी बिल्कुल, ऐसा कई फरियादी आए थे सोमवार के दिन जिन्होंने ये स्पेसिफिक शिकायतें की थी कि उनकी थाने पर सुनवाई नहीं हो रही। तो इसी क्रम में आज उनको और संबंधित पुलिसकर्मियों को भी साथ बुलाया गया है, जिससे कि दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया जाएगा कि क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्यों उनके मामले में कार्रवाई नहीं हो रही और क्या कार्यवाही अपेक्षित है। आगामी जुमे की नमाज के दृष्टिगत जनपद पुलिस शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में गीता प्रेस भवन क्षेत्र से ड्रोन कैमरे को उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। साथ ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार रूम कैमरे से निगरानी रखने के निर्देश भी पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा ड्रोन टीम को दी गई। इधर के मस्जिद है, यहाँ पे बगल में है ना, टावर पास, हाँ ये बगल में साउथ में। एक मिनट लो, नहीं घूमने होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में प्रदेश में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुई विभिन्न प्रकार की घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस बार की जुम्मे की नमाज एवं किसी अन्य कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसलिए कुछ दिवस पहले ड्रोन उड़ाकर 54 ऐसे घर आइडेंटिफाई किए गए थे जहाँ से ईंट पत्थर घरों के ऊपर जमा थे। दोबारा ये इंश्योर करने के लिए कि क्या उन घरों ने अपने
छत पर जमा किए गए ईंट पत्थर हटाए या नहीं हटाए हैं, उसको देखने एवं अन्य घरों पर भी सर्विलांस के लिए ड्रोन उड़ाया गया है एवं इंश्योर कर रहे हैं कि उन घरों में पर से ईंटा पत्थर हटा दिया जाए। सर अभी तक ड्रोन के माध्यम से कुछ पता चल पाया है? कुछ नए घर भी आइडेंटिफाई किए गए हैं एवं पुराने घर जिन पर 54 नोटिस दिए गए थे उन पर से भी ईंटा पत्थर हटाया गया, ऐसा प्रकाश में आया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। इमरजेंसी केसेस को न्यूनतम समय में बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर स्कीम का अभ्यास पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसके अंतर्गत एम्बुलेंस को जिला चिकित्सालय से 1:45 पर प्रस्थान कराया गया, जो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचने में केवल 13 मिनट का समय लिया। इस ग्रीन कॉरिडोर योजना में एम्बुलेंस सेवा के जिला प्रभारी प्रवीण एवं जिला चिकित्सालय से मेडिकल कॉलेज के मार्ग में पड़ने वाले शहर की विभिन्नता ने चौकियों का भी समावेश किया गया। उसे जाने का रास्ता दें, लेफ्ट लेन को खाली कराइए जो भी ड्यूटी में है, और जो भी ड्यूटी में है सबको इन्फॉर्म कर दिया। ट्रैफिक वाले पास करा रहे हैं। लेफ्ट लेन को किसी भी रूप में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मंगलवार की देर शाम निदेशालय से प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों के नाम भेजे गए संदेश को डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर द्वारा ग्राम प्रधानों में वितरित किया गया और पत्र में लिखे गए संदेशों को पालन करने की अपील की गई। योग जो है, योग का महत्व बताया गया। योग का सप्ताह है, अमृत माह जो योग का है, उसमें कैसे जो है लोगों को मोटिवेट करना है योग करने के लिए, किस तारीख को इसका कम्बिनेशन होगा उसके बारे में। दूसरा, स्वच्छ भारत की निरंतरता कैसे बनाए रखेंगे, भारत कैसे अपना स्वच्छ बने रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बूंद जो जल है, जल का संचयन के बारे में बताया गया। जो जल है, आपको वर्षा का जल को कैसे संचयन करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, इसके बारे में बताया गया है। और बाकी जो है कैसे स्वराज की स्थापना की जाए सच्चे अर्थों में, जो महात्मा कैली के अभिषेक यादव हैं, प्रधान पिपरौली के कैली ग्राम पंचायत के प्रधान जी। ये जो मैं पत्र आपको दे रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आपके नाम पे संबोधित किया है। ये पत्र जो है, जो अभी आपको पता है 21 तारीख को जो योग चल रहा है और 14 से 21 तक जो योग का जो सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके लिए है कि आप अपने गांव के ग्रामवासियों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि ये प्रतिदिन योग करके एक ऐप है, आयुष कवच ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उसमें फ़ोटो जो होता है उसकी एंट्री करें। इसके अलावा जो है ग्राम स्वराज के बारे में बताया है कि ग्राम स्वराज कैसे कितना महत्वपूर्ण है, गरीबों के कल्याण के बारे में बताया गया है। स्वच्छ भारत की निरंतरता के बारे में इसमें बताया गया कैसे स्वच्छ भारत। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, कल निर्देशालय से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सभी प्रधान जी, सम्मानित प्रधान जिन लोगों का के नाम जो पत्र था, उसे हम लोगों ने जो है ब्लॉक से और जिले से प्रधान जी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये पत्र मुख्यतः 8 बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला बिंदु जो है ग्राम स्वराज और गरीब कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताया कि जो सबसे गरीब व्यक्ति अंत्योदय, उसके कल्याण से ही एक्चुअल मायने में ग्राम स्वराज लाया जा सकता है। जो माननीय जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था, उसको लाने के लिए जो है हम लोगों को गरीबों का उत्थान के लिए कार्य करना होगा। सरकार ने पिछले 8 वर्षों में काफ़ी कार्य किए भी हैं और जो बचे काम हैं उसको भी वो करेंगे और इसके लिए उन्होंने ग्रामवासियों का अभिनंदन किया है। दूसरा, उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है। उनको उन्होंने कहा है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। ये आपके गांव के लिए गर्व की बात है। तो इस माध्यम से उन्होंने सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भेजा है। उसका योग जो अभी चल रहा है, आपको पता है 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 14 जून से 21 जून तक जो हम लोग हर सप्ताह में प्रत्येक दिन जो योग मना रहे हैं। जो कवच ऐप है, आयुष कवच कोविड ऐप है, जिसको डाउनलोड करा करके ये कराया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने बात करी है कि सभी ग्राम प्रधानों से आह्वान किया है कि वो अपने लोगों को, अपने ग्रामवासियों को प्रेरित करें कि किसी स्थल पे, चाहे वो नदी के किनारे हो, तालाब के किनारे हो या पंचायत भवन में या कोई भी खुला स्थल हो, वहाँ पर जाकर के योग करें ताकि लोग
उसके लाभान्वित हो सके, निरोग रह सके शारीरिक और मानसिक तौर से। इसके अलावा उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो सबसे महत्वपूर्ण, जल संचयन के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ग्राम प्रधानों का आह्वान किया है कि चूँकि आजकल जल स्तर जो है ग्राउंड वाटर का जो नीचे गिरता जा रहा है, इसके लिए उन्होंने अमृत सरोवर बनाने का सबसे पहले आह्वान किया कि हर जो है लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प लेने के लिए उन्होंने लोगों से कहा है, ग्राम प्रधानों से। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वर्षा का जल संचयन होता है उस पर उन्होंने जोर डाला है। उसके बाद उनका अगला जो मुख्य बिंदु जिस पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की वो स्वच्छ भारत की निरंतरता है, जिसे ODF 2019 में पूरा भारतवर्ष हो चुका है। लेकिन इसके बाद जो ODF है ताकि लोग जो शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग करते रहें, और यदि कोई व्यक्ति शौचालय से वंचित रह गया किसी वजह से, परिवार टूटने की वजह से या नए परिवार आने की वजह से, उनको शौचालय बन जाए और वो लोग शौचालय का प्रयोग करें। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। इसको लेकर ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने जनपद वासियों से अपील किया है कि बिना अनुमति भारी संख्या में लोग एकत्रित ना हो, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भी भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न होने दें। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय आगे कई त्यौहार आने वाले हैं, जैसे बकरीद का त्यौहार है, मुहर्रम का त्यौहार है, इसके अलावा सावन का महीना आने वाला है जिसमें कांवड़ यात्रा भी निकलती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परीक्षाएं भी हमारी आयोजित हुई हैं, जिनमें सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, और वर्तमान में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में धारा 144 लागू की गई है और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि उसका पूर्णतः पालन करें, बिना किसी अनुमति के कहीं भी लोग एकत्र न हों। यदि धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तो IPC की धारा 188 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शाहपुर थाने की पुलिस ने टेम्पो चोरी करने वाले गैंग के 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए 2 टेम्पो को बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्णा बिश्नोई ने बताया, गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने के क्रम में आज शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसमें 2 चोरी किए गए बजाज कंपनी के ऑटो को बरामद किया है। ये घटना कल शाम को 5 बजे पुलिस थाने पर सूचना मिली कि 2 ऑटो को चोरी कर लिया गया है। इस बाबत शाम को 11:15 बजे मुखबिर खास की सूचना पर चुन्नीपुर मोड़ से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमीम, विकास सिंह और मनीष चौहान हैं। इन लोगों पर पूर्व में भी चोरी के एवं NDPS के मुकदमे दर्ज हैं एवं विदिन 6 आवर्स 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ये लोग टेम्पो एवं ऑटो को पार्ट खोल के बेच देते थे। पिपराइच क्षेत्र में टेम्पो खोलने का ये घटना सामने आई है। सर कितने हद तक जो है अभी तक 2 ऑटो की बरामदगी हुई है एवं बाकी भी प्रयास जारी है कि इन्होंने पूर्व में भी कहाँ ये कार्य करते हैं। छठे गुरु श्री हरगोविंद साहब के जन्म दिवस पर नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के सम्मान समारोह का आयोजन जटाशंकर गुरुद्वारा समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे सभी धर्मों के लोगों ने लंगर के माध्यम से प्रसाद ग्रहण किया। जैसा मैं पहले था वैसा आज हूँ, और जब तक ईश्वर ने शरीर दिया है तब तक वैसे ही रहूँगा। जैसा हमारे मित्र जगदीश सिंह बिल्कुल जी कह रहे हैं, तो वास्तव में आज का दिन अन्य दिनों से अलग है। गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह की परंपरा में जो परिवर्तन आया है, सिख समाज का जो वटवृक्ष गुरु गोविंद सिंह ने खड़ा किया है, उसका बीजारोपण अगर किसी ने किया था तो गुरु हरगोविंद ने किया था। कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थी, 5वें गुरु की जघन्य हत्या हो चुकी,
सरकारी बोले इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया, एक तो आज कई कारण थे। एक तो हमारे 6वें गुरु श्री हरगोविंद साहब जी का आज प्रकाश दिवस यानी जन्म दिवस, आज वो हमारा त्यौहार है, तो उसको मनाना था। साथ ही आज के दिन हम लोग डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए हैं, राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनका प्रथम बार गुरुद्वारा आगमन कर बुलाकर आमंत्रित कर हम लोगों ने आज उनका सम्मान किया है। आज का कार्यक्रम यही था क्योंकि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमेशा ही गुरुद्वारे से बहुत जुड़े हैं। जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हमेशा ही बतौर सांसद या मुख्यमंत्री होते हुए भी गुरुद्वारा साहब आते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी भी हमेशा ही इस स्थान पर आना रहता है। तो हम लोग का ये था कि अब सांसद बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं तो उनका स्वागत लाजमी बनता है। हम लोगों ने सारी संगत के साथ स्वागत किया है, उनका सम्मान किया। आज जो प्रसाद बंटने के बाद सबके सम्मान के बाद अब नीचे गुरु का लंगर सब लोग छकेंगे। आपने देखा ही इतनी सारी भीड़ आई हुई है उनके सम्मान में। शासन के निर्देश के क्रम में पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से कार्यशाला के दौरान प्रधान जिला पंचायत प्रमुख के आकस्मिक निधन पर 10 लाख रुपए, जिला पंचायत सदस्य 5 लाख व बीडीसी सदस्य को 3 लाख, ग्राम पंचायत सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कोष के माध्यम से मृतक के परिजनों को दी जाएगी। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया, पंचायत कल्याण कोष की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री ने दिसंबर में जब प्रधान जिलों का सम्मेलन किया था उसमें उन्होंने पंचायत कल्याण कोष बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद जो जियो आया उसके तहत किसी अगर प्रधान जी की मृत्यु या किसी वजह से हो जाती है अपने कार्यकाल में तो उसे 10 लाख रुपया, इसी तरह से अगर किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष की या प्रमुख की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें भी 10 लाख रुपया, और अगर कोई जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु होती है उन्हें 5 लाख रुपया, अगर किसी बीडीसी मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 3 लाख रुपया, और किसी ग्राम पंचायत सदस्य की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया के देने की घोषणा करी है। उसी के तहत जो है अभी कई ग्राम पंचायतों कई जिलों में इसके तहत लोगों को धनराशि मिली भी है। तो गोरखपुर में भी एक आध केस आने वाला, एक डेथ अभी हाल फिलहाल में हुई है, उन्होंने डीहा गोला में अभी उन्होंने क्लेम नहीं किया, पर हमने उनसे बात करी कि वो क्लेम करें। जैसे भी क्लेम करेंगे उनको पंचायत कल्याण कोष से 10 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी। धनराशि उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी जो अचानक किसी के पंचायत प्रधान या प्रमुख या कोई भी और मेंबर जो काम कर रहे हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में, अगर उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के कल्याण के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है सरकार का, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है। भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्य समिति की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित अन्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र और प्रदेश सरकार की अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में पूर्ण रूप से सफल हुई। केंद्र और प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व दिनांक 25/6/2022 कार्यकारिणी बैठक राजनीतिक प्रस्ताव, कृपया शांत हो जाए आप लोग। छात्रावासों में जाकर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम किए। 12 अप्रैल को युवा मोर्चा के द्वारा माध्यमिक विद्यालय में फ्री कोविड उस कार्यक्रम को भी बखूबी किया। ज्योतिबा फूले दिवस के दिन हम सभी एक भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए जो जितेंद्र सैनिक। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, आज महानगर की कार्य समिति बैठक यहाँ आयोजित है। महानगर की कार्य समिति बैठक समय समय पर होती रहती है जो हमारी महानगर की वर्किंग कमेटी है, ताकि हम उस वर्किंग कमेटी को ये विश्वास दिला सकें कि हमें जो पार्टी के द्वारा जो अभियान और कार्यक्रम दिए गए पिछला उसका अनुमोदन किया जा सके और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की जा सके, ताकि महानगर कार्य समिति उसको अनुमोदित करती है। और उसी की दृष्टि से प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद हमेशा ये परिपाटी रही है कि सभी जिलों की कार्य समिति की बैठक आयोजित होती है। उसी निमित्त आज महानगर कार्य समिति की बैठक यहाँ चल रही है। इसमें फोरम होता है महानगर की जो 91 की कार्य समिति हमारी होती है, हमारे पदाधिकारियों सहित 91 की कार्य समिति और हमारे जो मंडल के अध्यक्षगण हैं
एवं मोर्चों के हमारे महानगर के अध्यक्षगण हैं वो कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में स्थित दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यूपी सिंह व संचालन डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा किया गया। वहीं मुख्य वक्ता योगाचार्य डॉक्टर जयंत को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर योग प्रशिक्षक योगी सोमनाथ महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके सिंह बड़ी संख्या में काफी लोग मौजूद रहे। इत्यादि करते हैं, योग को आप अपने जीवन में ढालें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं दावा करता हूँ, अब दावा कर सकता हूँ कि रोग से आप काफी दूर रहेंगे। और बच्चों में मैं प्रदीप राव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सब लोग मिलकर के महाराज से कहें कि क्योंकि हमारे पारंपरिक भी नहीं, हमारी सभ्यता संस्कृति का मूल रूप है। बाजी से या दिखावे से नहीं, इसको अगर हमको मूर्त रूप देना है तो हमें धरातल पे आना होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बच्चे। महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान आज वर्षों से योग के क्षेत्र में पूरे गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। आप निरंतर आप देखेंगे महायोगी गुरु गोरखनाथ योग संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित होकर के लोग गाँव में जा कर के इसका विधा और इससे क्या लाभ है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में जनपद के नवागढ़ जिलाधिकारी कृष्णा करुणे से मुलाकात कर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त मंडल के परिषद अध्यक्ष ने कर्मचारियों के विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द न्याय संगत कार्रवाई करने की अपील की है। एक सर पत्रों से स्वागत है सर। धन्यवाद। दूसरी बात सर ये स्थानीय समस्या है सर, कर्मचारी और एक टाइम बाउंड सर जैसे तो मकान किराया देता ये काम करिएगा तो IGRS का जो मीटिंग प्रोसेस हो रहा है और ये यहाँ के सफाई कर्मचारी से ये सब शिक्षा से हम सभी वो सर स्थानीय स्तर की समस्या है सर, और ये शासन की मांग है सर, इसको अपने स्तर से जी एक सर महानगरी किराया कितना जो एरिया बने हैं सर, कुछ ब्लॉकों में जो अलग कुछ जगहों पर नहीं दिया जा रहा है, तो उसके हाँ सर केवल स्वास्थ्य विभाग विशेष ध्यान आपका। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, नवागढ़ जिलाधिकारी से मिले हैं और नवागढ़ जिलाधिकारी से मिलकर उनका स्वागत करते हुए, क्योंकि प्रथम आगमन पर उनका स्वागत करना संस्कृति है गोरखपुर की, और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद स्वागत किया है। उसके बाद हमने समस्या की भी बात उठाई है कि जैसे जनपद में एक स्थानीय समस्या, दो तरह की समस्या है, एक स्थानीय समस्या है, दूसरा शासन स्तर की समस्या है। स्थानीय स्तर पर मैंने कहा कि प्रत्येक दशा में 1 तारीख को वेतन दे दिया जाए, और जितने मानदेय हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जिनको 2-2, 3-3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है, सभी को चाहे रसोईया हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, सहायिका हो आदि सभी को, जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, कोई भूखों न मरे। आपके रहते एक तत्काल टाइम बाउंडेशन कर दीजिए कि उनको देना ही देना है किसी भी तरह से। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जनपद न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने राजकीय महिला शरणालय का किया निरीक्षण। जालसाद ने डीएम के नाम पर व्हाट्सएप पर ग्रुप बना अधिकारियों से मांगे रुपए। आगामी जुमे की नमाज को लेकर जनपद पुलिस सतर्क, सोशल मीडिया पर अशांति फैलाने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश, कहा पूरी क्षमता के साथ 16 जून को खुलेंगे जनपद के समस्त परिषदीय विद्यालय। सीडीओ की अध्यक्षता में आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक नगर ने ड्रोन कैमरे की मदद से लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। एसपी ट्रैफिक ने जिला चिकित्सालय से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बीच ग्रीन कॉरिडोर स्कीम के तहत दौड़ाए गए एम्बुलेंस ने लिया महज 13 मिनट का समय। प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों के नाम भेजे गए संदेश को डीपीआरओ ने ग्राम प्रधानों में किया वितरित। आगामी त्योहारों व जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर धारा 144 लागू। शाहपुर थाने की पुलिस ने टेम्पो चोरी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 2 टेम्पो किया बरामद। जटाशंकर गुरुद्वारा समिति द्वारा नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को किया गया सम्मानित। डीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा पंचायत कल्याण कोष के माध्यम से कार्यालय के दौरान प्रधान प्रमुख सहित अन्य के आकस्मिक निधन पर मिलेगी आर्थिक सहायता। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। दिग्विजय नाथ की स्मृति सभागार में साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर एवं योग अध्यात्म कार्यशाला का हुआ आयोजन। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से की मुलाकात, स्वागत कर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।